तो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन में इस वीडियो में। तो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द हिंदू एडिटोरियल में। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है ये, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनेंगे उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और अपने इंग्लिश को मजबूत करने की दिशा में एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं। साउदर्न जोरन, साउदर्न यानी कि साउथ, और जोरन जोरन यानी कि एक टेम्पररी अबोर्ड, रहने का स्थान। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है जोरन। जोरन का मतलब होता है अस्थायी निवास, यानी साउथ में एक अस्थायी निवास। क्या है अस्थायी निवास, उसके बारे में देखते हैं। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे अंटार्कटिका के बारे में कि वहाँ टूरिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, उससे क्या प्रभाव होगा क्या नहीं होगा, सभी चीज़ें देखेंगे। टॉपिक है इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू अपोज अनरेगुलेटेड टूरिज्म इन द अंटार्कटिका। मतलब इंडिया को कंटिन्यू रखना चाहिए, अपोज यानी विरोध, किस बारे में? अनरेगुलेटेड टूरिज्म, अनियंत्रित टूरिज्म जो हो रहा है अंटार्कटिका में, उस विषय पर इंडिया को अपना अपोज जारी रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, आगे देखते हैं। डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 60 कंट्रीज, तो 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि। डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधि। डेलीगेट्स का सिनोनिम आप कह सकते हो एनवॉय, रिप्रेजेंटेटिव। चलिए, रिप्रेजेंटेटिव। तो डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 60 कंट्रीज, 60 से अधिक देशों के डेलीगेट्स जो हैं, प्रतिनिधि जमा हुए हैं, हैव कन्वीन्ड इन कोची, केरला के कोची में एकत्रित हुए हैं। क्यों? टू अटेंड 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। तो 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को अटेंड करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका शॉर्ट नेम ATCM है। दैट इज़, ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ हुआ, तो केरला के कोची में। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ एक्सपेक्टेड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दैट इज़ एक्सपेक्टेड, जिसे उम्मीद की जा रही है, टू गो अंटिल द मंथ एंड, यानी कि इस महीने के अंत तक चलेगी ये मीटिंग। एन एनुअल अफेयर, ये एक वार्षिक मिलन है। दिस इज़ इन एसेंस, एसेंस का मतलब होता है मूलभूत तत्व या सार तत्व, मूलभूत बात, सार तत्व। इस मीटिंग का मेन मुद्दा क्या है, सार तत्व क्या है? एसेंस, अ मीटिंग, दिस इज इन एसेंस अ मीटिंग ऑफ कंसल्टेटिव पार्टीज। ये कंसल्टेटिव पार्टीज का मीटिंग है। कंसल्टेटिव, कंसल्ट से बना है, यानी कि सलाहकार दल। कंसल्टेटिव पार्टीज का मतलब होता है सलाहकार दल। और द 29 कंट्रीज, ये सलाहकार दलों की मीटिंग है, या फिर कह सकते हैं ये उन 29 कंट्रीज का मीटिंग है दैट हैव अ राइट टू वोट ऑन अफेयर्स कंसर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट। तो ये उन 29 कंट्रीज का मीटिंग है जहाँ पर जिनको अधिकार है वोट देने का, किन मामलों में, किन अफेयर्स में, किन मामलों में? अफेयर्स कंसर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को मैनेज करती है, उन देशों के बीच मीटिंग हो रहा है। अदर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? अदर अटेंडीज़ या दूसरे जो प्रतिभागी हैं वो कौन से हैं? आर कंट्रीज़, वे देश हैं विथ अ नॉन वोटिंग ऑब्जर्वर्स स्टेटस, जिनको वोट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ एज ए ऑब्जर्वर वो प्रेजेंट हैं। एज वेल एज, इनके साथ साथ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट भी इस मीटिंग में आएंगे। एंड इनवाइटेड फंक्शनरीज, यानी कि आमंत्रित पदाधिकारी। इनवाइटेड फंक्शनरीज का मतलब आमंत्रित पदाधिकारी। तो ये सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और डिस्कस करेंगे अंटार्कटिका में बढ़ रहे इन्फ्लुएंस के बारे में, जो कि जिस तरह से अनरेगुलेटेड टूरिज्म बढ़ रही है उसको डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ऑन द एजेंडा, एजेंडा यानी कि डिस्कसन करने का जो टॉपिक होता है उसको एजेंडा कहते हैं। किसी मीटिंग में जो आप बात करते हैं जिस टॉपिक पे, दैट इज एजेंडा। दिस टाइम, इस बार क्या है? रिलेटेड टू टूरिज्म, टूरिज्म को लेके इस बार का मुद्दा है। अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड, एक जैसे सोच रखने वाले कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं? दैट इंक्लूड्स इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। प्रेज्ड फॉर, दबाव दे रही है, जोर दे रही है, फॉर अ प्रपोजल, एक ऐसे प्रपोजल के लिए, टू इंट्रोड्यूस अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया जाए जो रेगुलेट करेगा गवर्निंग टूरिज्म, जो टूरिज्म को रेगुलेट करेगा, गवर्न करेगा इन द कॉन्टिनेंट, उस महाद्वीप में। कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप। अनलाइक अदर्स, दूसरे कॉन्टिनेंट की तुलना में, एन अंटार्कटिका डज नॉट हैव इट्स ओन इंडिजिनस पॉपुलेशन। तो दूसरे महाद्वीप के जैसे अंटार्कटिका में अपनी इंडिजिनस, यानी कि वहाँ की देसी पॉपुलेशन नहीं है। वो एक आइसोलेटेड जगह है, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन नहीं है, और उसको गवर्न, उसको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या बॉडी होना चाहिए। विथ मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ अनट्रैमल्ड आइस, यानी कि मिलियंस ऑफ हेक्टेयर तक फैले हुए अनियंत्रित बर्फ। अनट्रैमल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित। मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए,
अनट्रैमल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, नॉट रेस्ट्रिक्टेड, नॉट रेस्ट्रिक्टेड कह सकते हैं। एंड इट्स जोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी भौगोलिक अलगाव जो है, आइसोलेशन मीन्स अलगाव, तो मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स तक फैले हुए बर्फ़ और एक जोग्राफिकल रूप से आइसोलेटेड प्लेस। इट इज़ नॉट टूरिस्ट एवरीडे जम्बूरी। जम्बूरी का मतलब होता है कोई पार्टी वार्टी करना, एक लार्ज गैदरिंग वाला गैदरिंग करना, दैट इज़ कॉल्ड जम्बूरी। तो ये टूरिस्ट के लिए ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट हर दिन पहुंच जाए और वहाँ पे पार्टी वार्टी करे, ऐसा नहीं हो सकता। और द इलाइट्स रेगुलर प्राइवेट जेट गेटवे, और ना ही जो सुखी संपन्न लोग हैं वो अपना प्राइवेट जेट लेके चल जाएं, ऐसा प्लेस नहीं है। ये बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस है। दिस मेक्स इट इरेजिस्टिबल एल्यूरिंग, लेकिन फिर भी ये प्लेस क्या है, बहुत ही आकर्षक बना रहा है। इन दिस डे एंड एज, इन दिस डे एंड एज का मतलब होता है वर्तमान में, इस समय में, वर्तमान में या प्रेजेंट डे में, इसका मतलब शॉर्ट में प्रेजेंट डे में। प्रेजेंट डे में क्या है, वेयर एवरी नेविगेबल स्क्वायर इंच ऑफ लैंड इज़ अप फॉर फ्लीटिंग। अब क्या है, आज के दौर में ऐसा कोई जगह नहीं है जो इंसानों से अछूता रहा हो। हर जगह कोई ना कोई पहुंच जाता है और उसको देख के उसको नाप के आ जाता है। विजुअल्स कंजप्शन, द अंटार्कटिका इज़ ओनली कॉन्टिनेंट दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वाइल्ड। तो अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे हम अभी भी जंगली घोषित कर सकते हैं। बाकी सभी देश इंसानों ने देख लिए, बाकी सभी जगह इंसानों ने खोज लिए, लेकिन अंटार्कटिका अभी भी एक वाइल्ड डिस्क्राइब किया जाता है। इट्स सीक्रेट्स, इसके जो रहस्य हैं वो बरीड अंडर किलोमीटर्स थिक ब्लैंकेट ऑफ आइस, ये कई किलोमीटर मोटी बर्फ़ के अंदर दबी हुई है इसके रहस्य। गिवन दैट द क्रिएशन, कैप्चर एंड मार्केटिंग ऑफ एक्सोटिक एक्सपीरियंस इज़ एन इंडस्ट्री दैट गारंटी द एक्सपोनेंशियल रिटर्न। तो इस तरह का ये रहस्यमय जगह है ना, अगर यहाँ पे कोई अपना दावा पेश कर दिया कि या कंट्रोल कर लिया इस जगह को, तो वहाँ से उसको अच्छा खासा बेनिफिट, एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिल सकता है, अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। द अंटार्कटिका इज़ नाउ द वाइल्ड साउथ, ये एक वाइल्ड साउथ है, एक दक्षिण का एक जंगल कह सकते हैं आप। दैट द वेल्दी ट्रैवलर्स एस्पायर टू, और एस्पायर यानी कि इच्छा रखना, जो वेल्दी ट्रैवलर्स हैं, जो सुखी संपन्न हैं, पैसे वाले हैं, वो यहाँ पे जाने के लिए इच्छुक रहते हैं। और रिसेंट जॉइंट स्टडी, एक हाल फिलहाल में एक जॉइंट स्टडी हुआ, अध्ययन हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ इन तास्मानिया, उन्होंने बताया, द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने, तास्मानिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक जॉइंट स्टडी किया और पता लगाया दैट द नंबर ऑफ टूरिस्ट रोज फ्रॉम 8,000 इन 1993 टू 1,05,000 इन 2022। यानी 1993 में टूरिस्ट वहाँ 8,000 थे और अब 1,05,000 पहुँच चुके हैं टूरिस्ट की संख्या। दिस डज नॉट इंक्लूड ऑल द साइंटिफिक एक्सपेडिशन यानी कि खोज, एंड द लॉन्ग टर्म प्रेजेंस ऑफ साइंटिफिक पर्सनल एट रिसर्च स्टेशंस मेंटेन्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये उन साइंटिस्ट को छोड़ के, या फिर जो साइंटिफिक एक्सपेडिशन के लिए जाते हैं, उसके अलावा ये सिर्फ टूरिस्ट का नंबर है कि इतने टूरिस्ट जो हैं वहाँ घूमने चल गए। रिपोर्ट्स कहता है, रिपोर्ट्स नाउ सजेस्ट, अब रिपोर्ट्स कहता है दैट द नंबर ऑफ टूरिस्ट एक्सीड्स द साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट की संख्या से ज़्यादा टूरिस्ट पहुंच रहे हैं ऐसा आइसोलेटेड जगह में, यानी कहीं ना कहीं वो जगह अब लोगों को आकर्षित कर रही है। टू बी श्योर, कंसर्न अबाउट राइजिंग टूरिस्ट हैव बीन एक्सप्रेस्ड सिन 1966, यानी कि अब राइजिंग टूरिस्ट, जो टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है, उससे चिंतित है। क्यों चिंतित है? और ये चिंता जो है 1966 से ही एक्सप्रेस किया जा रहा है एट द कंसल्टेटिव मीट। जितने भी कंसल्टेटिव इस तरह के मीट हो रहे हैं वहाँ पर इसको लेके चिंता व्यक्त की जा रही है। विद द अटेंडेंट्स वरीज that more ships and more people meant more man-made pollutants and rising instances of accident and disaster that lead of upsetting the unique biodiversity of region। तो जो यूनिक बायोडाइवर्सिटी है उसको भी अपसेट कर सकती है और जो मैन-मेड पॉल्यूशन है उसको भी बढ़ा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे तो पॉल्यूशन भी फैलाएंगे, तो वो जो एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी है उस रीजन का, उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। दिस अर्ज, और इसी वजह से जो कंसल्टेंट पार्टीज़ हैं, जो ग्रुप है, वो चाहती हैं टू प्रिजर्व द प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है एंशियंट, प्राचीन। प्रिस्टीन यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रिस्टीन का मतलब प्राचीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम इसका होगा एंशियंट। तो जो भी प्रिस्टीन प्योरिटी है उस कॉन्टिनेंट का, उसको बचाया जाए। एस्टिमेटेड टू बी द साइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको कंबाइंड, तो यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको को कंबाइन किया जाए तो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये कॉन्टिनेंट है। हावेवर कंसील यानी कि छुपाना, कंसील का मतलब होता है छुपाना।
कंसील द अंडरलाइंग एंजाइटी ऑफ ऑल नेशंस, फिर भी ऑल नेशन सभी देशों की एंजाइटी को छुपाए हुए हैं, वो चिंता व्यक्त नहीं कर रहे हैं। विल डिस्पाइट द ट्रीटीज कमिटमेंट, जो ट्रीटी हुई है उसके कमिटमेंट के बावजूद, टू डिस अलाविंग टेरिटोरियल क्लेम, कि आप टेरिटोरियल क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा जगह है, मेरे एरिया है, ऐसा कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं कर सकते। हर कोई ये ट्रीटी कर रहा है, ये एक पैक्ट बना रहा है। अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर सर्कमस्टांसेस इफेक्ट अ चेंज इन टर्म, क्या इसके बावजूद जो है भविष्य में कोई परिवर्तन आएगा? अभी तो सब कोई ट्रीटी कर रहे हैं, एक तरह से संधि कर रहे हैं कि भाई नहीं, इसको जो है कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं करेगा, लेकिन क्या फ्यूचर में चेंज होने की संभावना है? विल द प्रेजेंस ऑफ मोर पीपल फ्रॉम द वन कंट्री इन्फ्लुएंस टर्म इन देयर फेवर, यानी एक देश के ज़्यादा लोग अगर प्रेजेंट रहते हैं तो क्या वो फेवर करने लग जाएंगे उस देश में, उस देश को ज़्यादा फेवर पहुँचेगा कि भाई हमारे देश ज़्यादा है, हमारे देश के लोग ज़्यादा हैं, तो इसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए। दो यद्यपि इंडियाज़ अंटार्कटिका बॉन्ड टूरिस्ट आर मिनिमल, लेकिन इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो बहुत कम जाते हैं अंटार्कटिका। दिस कुड वेरी वेल चेंज इन द डेज टू कम, लेकिन हाँ धीरे धीरे चेंज हो सकता है। इंडिया से भी अब ज़्यादा लोग जा सकते हैं थैंक्स टू ग्रोइंग लॉप साइडेड प्रॉस्पेरिटी, अब थोड़ी समृद्ध हो रही है इंडिया, और ऐसे में इंडिया का भी प्रभाव बढ़ सकता है, यहाँ से भी टूरिस्ट ज़्यादा जा सकते हैं वैसे आइसोलेटेड जगह पे। वाइल अ प्रोपोनेंट ऑफ प्रपोजल, एक प्रस्तावक के तौर पर इस प्रस्ताव का प्रस्तावक, इसका मतलब होता है प्रोपोनेंट का मतलब प्रस्तावक, जो किसी प्रस्ताव को रखता है उसको प्रस्तावक कहते हैं। और प्रस्ताव किस चीज़ का प्रस्ताव रखा है भारत ने कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो वहाँ पे अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड जो ट्रैवलर्स हैं, जो आपके विजिटर्स हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकते, जो टूरिस्ट हैं उस चीज़ को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि मान लीजिए एक देश के अगर ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे तो हो सकता है उस देश को थोड़ा सा फेवर पहुँचे और वो टेरिटोरियल क्लेम वो करने लग जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए इंडिया जो है एक प्रपोजल लाया हुआ है कि भाई इसको रेगुलेट किया जाए। इंडिया मस्ट बी वॉरी, उसको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, ऑफ एनी डील दैट कुड अंडरकट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द टूरिज्म, तो इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि भाई ऐसा कोई डील ना हो जिससे उनके फ्यूचर का अपॉर्चुनिटी को क्या करें, नुकसान पहुंचा सके। तो आज के इस सेशन में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले सेशन में और नए कंटेंट को लेके। फिलहाल के लिए गुड बाय।